Hello students, I am Sapna Bharti, your science teacher from Gurukul Academy Bambora. Today we are going to start chapter 8 Soil. Soil, आप सब जानते हो सॉइल के बारे में, जैसे हम मिट्टी कहते हैं, वो कैसे बनती है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो सॉइल इज़ द अपर मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ क्रस्ट। अर्थ जो होती है उसको 3 लेयर में बांटा जाता है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। तो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है अर्थ की वो कहलाती है क्रस्ट, और क्रस्ट के ऊपर क्या पाई जाती है? सॉइल पाई जाती है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उसके अंदर से सॉइल भी एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है। सॉइल इज़ फाउंड ऑल अराउंड अस, इन गार्डन्स, स्कूल प्लेग्राउंड्स, एट द पार्क, एट कंस्ट्रक्शन साइट एंड ऑल्सो इन द फील्ड्स। सॉइल जो है वो हमें हमारे चारों तरफ देखने को मिलती है, गार्डन में, स्कूल के प्लेग्राउंड में, पार्क में, कंस्ट्रक्शन साइट पर या फिर फील्ड्स के अंदर भी देखने को मिलती है। द सॉइल इनेबल्स प्लांट्स टू ग्रो। सॉइल है, इसी कारण से प्लांट जो है वो ग्रो कर पाते हैं। अब प्लांट कहाँ लगते हैं? मिट्टी के अंदर लगते हैं। अगर मिट्टी ही नहीं होगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेंगे? सॉइल प्रोवाइड ऑल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय प्लांट्स टू ग्रो। प्लांट को ग्रो करने के लिए जितने भी न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं वो उसे सॉइल से ही मिलते हैं। सॉइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज अ हैबिटेट, अ होम फॉर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सो ये उनके लिए उनका हैबिटेट है, उनका घर है। इट प्रोवाइड्स एंकरेज टू ट्री एंड वेजिटेशन। ट्रीज़ और वेजिटेशन जितने भी प्लांट्स हैं वो कैसे मिट्टी के अंदर ही खड़े हुए रहते हैं, उनकी जो रूट्स होती है वो मिट्टी के अंदर रहती है, जिसकी मदद से वो एक जगह पर खड़े हुए रहते हैं। एंकरेज मतलब फिक्स्ड टू अ पोजीशन, एक जगह पर फिक्स होकर रहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, जो अब हम मिट्टी की बात कर रहे हैं वो बनती कैसे है? सो फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, सॉइल बनती है रॉक से। रॉक जो पत्थर होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें जो होती है पहाड़, उनसे बनती है। रॉक्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पीसेस बाय एक्शन ऑफ विंड, वेदर एंड क्लाइमेट। जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े चट्टानें होती है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाती है हवा, पानी या फिर जो क्लाइमेट, जो मौसम है उसके कारण उसका ब्रेकडाउन हो जाता है छोटे छोटे पीसेस में। ओवर 1000 ऑफ ईयर्स दीज स्मॉलर पीसेस ऑफ रॉक चेंजेस इनटू सॉइल। और हज़ारों सालों में ये जो स्मॉल पीसेस हैं रॉक्स के, वो मिट्टी के अंदर चेंज हो जाते हैं। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ बिगर रॉक्स इनटू स्मॉलर पीसेस बाय द एक्शन ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट इज कॉल्ड वेदरिंग। यू हैव टू अंडरलाइन दिस डेफिनेशन। ये जो प्रोसेस है जिसके अंदर बड़े रॉक है उनका ब्रेक डाउन हो रहा है छोटे छोटे पीसेस में, विंड, वाटर या क्लाइमेट के कारण, वो कहलाता है वेदरिंग। मतलब रॉक से मिट्टी का बनना क्या कहलाएगा? वेदरिंग कहलाएगा। वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस। इट टेक्स हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स टू प्रोड्यूस ऑफ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ सॉइल। वेदरिंग जो होती है रॉक की बहुत ही स्लो प्रोसेस है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, हज़ारों साल लग जाते हैं इसको कुछ ही सेंटीमीटर की सॉइल बनाने में। फिर हमें एक एक्टिविटी गिवन है, यहाँ पर हम डिफरेंट सॉइल सैंपल्स कलेक्ट करेंगे। हमें सॉइल हमारे चारों तरफ अलग अलग जगह पे मिलती है, गार्डन में, स्कूल में, कंस्ट्रक्शन साइट पे या रोड के साइड में। तो यहाँ पे आप अलग अलग जगह के सैंपल जो है वो इकट्ठे करें, और उसके बाद फिर उसको क्या ध्यान से लेंस के अंदर देखोगे। हैंड लेंस, लेंस आपने देखा होगा, वो क्या करता है? चीज़ों को बड़ा साइज़ का करके दिखाता है। तो जब उसको आप ध्यान से लेंस के अंदर देखोगे तो उसके अंदर आपको ग्रास के पीसेस, छोटे छोटे कंकर या फिर छोटे छोटे स्मॉल ऑर्गेनिज्म, जो कि मिट्टी के अंदर जो जानवर रहते हैं, जीव रहते हैं, वो भी आपको उसके अंदर दिखेंगे। आप इनकी एक लिस्ट बना सकते हो कि आपको अलग अलग तरह की मिट्टी में क्या चीज़ें दिख रही हैं। नेक्स्ट है सॉइल प्रोफाइल। सॉइल जो होती है वो अलग अलग लेयर से मिलके बनी होती है, और ये जो लेयर्स है सॉइल की, ये क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्स। हॉरिजॉन्स क्या है? सॉइल की layers. These layers contains particles of different sizes. Such layered structure of soil is called soil profile. सॉइल की जो अलग अलग लेयर्स होती है वो क्या कहलाती है? हॉरिजॉन्स कहलाती है, और सारी हॉरिजॉन्स मिलकर सॉइल प्रोफाइल बनाएगी। तो हम अब एक एक सॉइल प्रोफाइल्स के जो अलग अलग हॉरिजॉन है
उनके बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर देखो आपको एक डायग्राम गिवन है, इसके अंदर आपको सॉइल प्रोफाइल बताई हुई है और इसकी अलग अलग लेयर्स बताई हुई है, जैसे R, C, B, A, O, ये सारी इसकी अलग अलग लेयर्स हैं। सो वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी दीज। फर्स्ट वन इज O horizon. O horizon mainly contains dead organic matter which later decomposes to form humus. It is about 1 inch thick. जो सबसे ऊपर वाली जो आपको लेयर दिख रही है वो कौन सी है? ओ हॉरिजॉन। ओ हॉरिजॉन इसके अंदर डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर मतलब जो प्लांट और एनिमल्स के डेड, जब वो उनकी डेथ हो जाती है तो उनका जो डेड मटेरियल बचता है, डेड और डिकेइंग प्लांट मटेरियल्स जो बचता है वो कहलाता है ह्यूमस। तो ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल क्या बनाता है? ह्यूमस बनाता है और इस ओ हॉरिजॉन के अंदर हमें यही ह्यूमस मिलता है। इसकी मोटाई कितनी है? 1 इंच के आसपास। अभी जैसे पूरी अगर सॉइल प्रोफाइल देखोगे तो इसके अंदर सबसे कम आपको थिकनेस किसकी दिख रही है? ओ प्रोफाइल की दिख रही है, ओ हॉरिजॉन की। तो नेक्स्ट हमें बता रखा है ह्यूमस क्या होता है। द ऑर्गेनिक मैटर लाइक डेड एंड डिकेइंग रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस। ह्यूमस क्या होता है? अभी मैंने जैसा आपको बताया, जो ऑर्गेनिक मैटर है जैसे कि प्लांट और एनिमल्स का डेड मटीरियल, वो जब मर जाते हैं तो उनका जो सड़ा गला, उनका जो पार्ट बच जाता है वो क्या बनाता है? ह्यूमस बनाता है। तो इसकी ह्यूमस की डेफिनेशन को अंडरलाइन कर लो। Humus is important because it makes the soil fertile as it contains all the nutrients required by the plant for their proper growth. Humus also provides food to earthworms, beetle, millipedes, etc. ह्यूमस इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये सॉइल को फर्टाइल बनाता है। जितनी ज़्यादा सॉइल फर्टाइल होगी उसके अंदर प्लांट की ग्रोथ उतने ही अच्छे से होती है। तो इसके अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है प्लांट को अच्छी ग्रो करने के लिए वो उसको ह्यूमस से मिल जाते हैं। ह्यूमस जो सॉइल के अंदर जो ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, जो एनिमल्स रहते हैं सॉइल के अंदर, जैसे कि अर्थवॉर्म जिसको हिंदी में हम केंचुआ बोलते हैं, तो इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म सॉइल के अंदर मिलते हैं उनको भी उनका जो खाना है वो इसी मिट्टी से मिलता है, इसी ह्यूमस से मिलता है। नेक्स्ट हॉरिजॉन जो है वो है टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन। ए हॉरिजॉन को एक और क्या बोला जाता है? टॉप सॉइल बोला जाता है। ह्यूमस एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ रॉक फ्रॉम द अपर लेयर ऑफ सॉइल इज कॉल्ड टॉप सॉइल और ए हॉरिजॉन। इसकी डेफिनेशन है, अंडरलाइन करेंगे इसको। अच्छा, ह्यूमस और जो रॉक के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो मिलके सॉइल की अपर लेयर बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं टॉप सॉइल या ए हॉरिजॉन। यहाँ पे देखो ए हॉरिजॉन बता रखा है, सरफेस ये वाला जो पार्ट है वो है ए हॉरिजॉन का। इसके अंदर ह्यूमस प्रेजेंट होता है, इसी कारण से इसका कलर क्या है? डार्क कलर है। यहाँ डायग्राम में देख रहे हो तो ये वाली जो लेयर है वो आपको डार्क कलर की दिख रही है, तो इसका ह्यूमस के कारण इसका कलर डार्क होता है। इट इज़ द लेयर कंटेनिंग द मोस्ट न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। द रूट ऑफ मोस्ट प्लांट्स आर कन्फाइंड टू दिस लेयर। ह्यूमस मेक्स दिस लेयर पोरस एंड फर्टाइल। ज़्यादा तक जो प्लांट होते हैं उनकी जो रूट्स होती है वो इसी लेयर के अंदर मिलती है, क्योंकि इसके अंदर जो ह्यूमस है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। ज़्यादातर प्लांट्स की रूट्स इसी में मिलेगी और ह्यूमस जो होता है ये इस लेयर को कैसा बना देता है? पोरस बना देता है। पोरस मीन्स छेद वाला बना देता है, जिससे जो रूट्स है वो आराम से उस मिट्टी के अंदर गहराई में जा सके और फर्टाइल भी होती है, मतलब इट्स गुड फॉर प्लांट ग्रोथ। नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज़ सब सॉइल और बी हॉरिजॉन। ये जो बी हॉरिजॉन है, टॉप सॉइल के नीचे वाली जो लेयर होती है वो कहलाती है बी हॉरिजॉन। सब सॉइल डज नॉट हैव मच ह्यूमस एंड इज़ देयरफॉर लाइटर इन कलर देन टॉप सॉइल। सब सॉइल जो है उसके अंदर ज़्यादा ह्यूमस नहीं होता है, इसीलिए उसका जो कलर है वो टॉप सॉइल से थोड़ा लाइट होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मोस्टली ऑफ रॉक बेड्स एंड सम न्यूट्रिएंट्स सच एज सॉल्यूबल मिनरल्स एंड आयरन ऑक्साइड। रेन वाटर कलेक्ट्स इन दिस लेयर। जो इस लेयर के अंदर मेनली रॉक के टुकड़े, पत्थर के टुकड़े होते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे कि सॉल्यूबल मिनरल्स या फिर आयरन की ऑक्साइड्स। रेन वाटर जो बारिश का पानी होता है जनरली वो इसी सब सॉइल या बी हॉरिजॉन में ही इकट्ठा होता है। नेक्स्ट हॉरिजॉन है सी हॉरिजॉन या जिसको हम बोलते हैं पेरेंट रॉक। सब सॉइल के नीचे मिलता है पेरेंट रॉक या सी हॉरिजॉन।
इसके अंदर स्मॉल पीसेस होते हैं रॉक के जो कि क्रैक हो जाते हैं और उसके अंदर क्रेविसेस बन जाते हैं, मतलब उनके अंदर जो हम रॉक के अंदर जो क्रैक आ जाते हैं वो इसी के अंदर, इस लेयर के अंदर पाए जाते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स फाउंड इन सॉइल कम फ्रॉम वेदर्ड रॉक इन द सी हॉरिजन। जो पार्टिकल्स, रॉक के पार्टिकल्स जो हमें मिट्टी के अंदर मिल रहे हैं वो इसी सी हॉरिजॉन में जो वेदरिंग होती है उससे हमें मिलते हैं। लास्ट इज बेड रॉक। बेड रॉक मतलब सबसे नीचे वाली लेयर है ये। बिलो द पेरेंट रॉक देयर इज अ सॉलिड रॉक कॉल्ड बेड रॉक। इट इज़ नॉन पोरस, रेन वाटर गैदर ओवर इट टू फॉर्म द वाटर टेबल। ये पेरेंट रॉक के नीचे की तरफ मिलता है और ये नॉन पोरस है। नॉन पोरस मतलब इसके अंदर कोई छेद नहीं होते हैं। जो रेन वाटर का जो पानी है वो इसी लेयर के ऊपर की तरफ इकट्ठा होता है, इससे नीचे नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे नॉन पोरस है, ये तो पोरस नहीं है तो मतलब छेद नहीं है, और छेद नहीं है तो पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा। तो जो बारिश का पानी है वो सारा इसी बेड रॉक के ऊपर की तरफ इकट्ठा होता है और वाटर टेबल को बनाता है। दिस पेरेंट रॉक प्रोड्यूसेस सॉइल ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। द पेरेंट रॉक इज़ वेरी हार्ड। ये जो पेरेंट रॉक होती है वो बहुत हार्ड होती है, कठोर होती है, और इसी से मिट्टी बनती है बहुत ही लंबे टाइम के बाद। तो अभी हमने क्या पढ़ा? सॉइल की अलग अलग, सॉइल प्रोफाइल की अलग अलग लेयर्स पढ़ी। ये डायग्राम वाली देखो, बेड रॉक है सबसे नीचे, इसके अंदर क्या होती है? पेरेंट रॉक होती है। फिर उसके बाद है सी सबस्ट्रेटम, सी हॉरिजॉन है ये, इसके अंदर स्मॉल पीस होते हैं रॉक्स के। फिर होती है सब सॉइल, सब सॉइल के अंदर ह्यूमस कम होता है, रेन वाटर यहीं पे इकट्ठा होता है मेनली। फिर होती है ए सरफेस वाली, ए हॉरिजॉन या फिर टॉप सॉइल भी इसको हम बोलते हैं। ज़्यादातर प्लांट्स की जो रूट्स होती है वो हमें यहीं मिलती है। और सबसे ऊपर वाली जो होती है ओ हॉरिजन, इसके अंदर ह्यूमस बहुत ज़्यादा होता है और ये डार्क कलर की होती है। कि नेक्स्ट वी आर गिवन एन एक्टिविटी टू आइडेंटिफाई द वेरियस लेयर्स ऑफ द सॉइल। सॉइल की जो अलग अलग लेयर है उसको फाइंड आउट करने के लिए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। इसके अंदर एक ग्लास का जार लोगे और कहीं से भी आप मिट्टी का सैंपल ले सकते हो। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो सॉइल हमने ली है नियर बाय गार्डन से या किसी भी जगह से, उसको इस जार के अंदर ऐसे कांच के बर्तन के अंदर रख दोगे और उस जार को हमने 2/3 वाटर तक भर देना है। मिक्सचर को अच्छे से हिलाओ और कुछ घंटे के लिए उसको छोड़ दो एज इट इज़। कुछ टाइम बाद आप क्या देखोगे कि इस जार के अंदर जो सॉइल की लेयर है उसके अलग अलग ऐसे लेयर्स बन चुकी है सॉइल की। कुछ पार्टिकल्स जो हैवी पार्टिकल्स थे वो नीचे की तरफ इकट्ठा हो जाते हैं, और जो उससे छोटे पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ, और सबसे ऊपर की तरफ जो पानी है वो हमें दिखेगा। तो जो लोवेस्ट लेयर जो थी इसके अंदर ग्रेवल होंगी, ग्रेवल मतलब ये जो बड़े बड़े कंकर है वो होंगे। सेकंड लेयर जो है उसके अंदर सैंड पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के कण है। थर्ड लेयर जो है इसके अंदर क्ले के पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स जो है वो धीरे धीरे सेटल डाउन होते हैं, और इसके ऊपर का जो पानी है वो कभी भी क्लियर वाटर साफ़ नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे जो क्ले के पार्टिकल्स हैं वो घुले हुए होते हैं। क्ले और सैंड के बीच में एक थिन लेयर होती है सिल्ट की, ठीक है, एक ये थिन लेयर है सिल्ट की। टॉप लेयर जो है उसके अंदर डार्क कलर के पार्टिकल्स होते हैं। ये सरफेस, पानी के सरफेस के ऊपर तैरते रहते हैं। क्योंकि इसकी ये डार्क क्यों है? डार्क कलर इनका होता है ह्यूमस के कारण, ठीक है, ह्यूमस की वजह से ये डार्क होते हैं। फिर हमें एक चेक योरसेल्फ गिवन है। ए हॉरिजॉन इज ऑल्सो नोन एज टॉप सॉइल। बेड रॉक इज फाउंड बिलो द पेरेंट रॉक। डैश सॉइल इज बेस्ट सुटेबल फॉर कल्टिवेशन। देखो अब तक जो पढ़ा है उसके बेसिस पे आप इसका आंसर टॉप सॉइल लिख सकते हो, या फिर टाइप ऑफ सॉइल के अकॉर्डिंग देखें तो लोमी सॉइल भी लिख सकते हो। अ वर्टिकल सेक्शन शोइंग डिफरेंट लेयर्स ऑफ सॉइल इज नोन एज सॉइल प्रोफाइल। केमिकल वेदरिंग में बी कॉज्ड बाय, केमिकल वेदरिंग केमिकल से होती है, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा केमिकल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल जो है उसके भी अलग अलग टाइप होते हैं। Based on the proportion of various particles present in the soil can be broadly classified into sandy soil, clayey soil and loamy soil. तो सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं, मतलब सॉइल के अंदर जो अलग अलग पार्टिकल्स, उसके अलग अलग जो कण हैं वो किस तरह के हैं या किस प्रपोर्शन में है, कितनी मात्रा में है, उस अकॉर्डिंग हम सॉइल को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं, सैंडी सॉइल, क्लेली सॉइल और लोमी सॉइल। तो हम यहाँ एक एक करके पढ़ेंगे इसको। सबसे पहला हमें दे रखा है सैंडी सॉइल।
सैंडी सॉइल के अंदर सैंड पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं और क्ले पार्टिकल्स नहीं होते हैं। जनरली डेजर्ट के अंदर, रेगिस्तान के अंदर जो रेती मिलती है उसको हम बोलते हैं सैंडी सॉइल। Sandy soil contains a large amount of sand particles and very small amount of silt and clay particles. सैंडी सॉइल के अंदर ज़्यादा तक जो है वो सैंड पार्टिकल्स हैं और सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स बहुत ही कम होते हैं। ये मेनली मिलती है हमें डेजर्ट के अंदर। it कैन नॉट होल्ड मच वाटर, इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। जैसे कि डेजर्ट में आपने देखा होगा, डेजर्ट में प्लांट्स बहुत कम होते हैं क्योंकि वहाँ की जो मिट्टी है वो पानी को होल्ड करके नहीं रख पाती है, तो ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छी सॉइल नहीं है। सैंडी सॉइल इज़ नॉट गुड फॉर एग्रीकल्चर। द सैंड पार्टिकल्स इन द सैंडी सॉइल आर क्वाइट लार्ज। सैंडी सॉइल के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? बड़े साइज़ के होते हैं। Since large particles are not closely packed, there are large number of gaps between them. Such gaps are filled with air. So we can call sandy soil as well aerated soil. सैंडी सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बड़े होते हैं साइज़ में। बड़े होने के कारण उसके पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, उनके बीच में गैप होता है। तो ये जो गैप होता है इसके अंदर एयर होती है ना। कोई भी जगह है जहाँ पर गैप है वहाँ पे क्या होती है? एयर ही होती है। इसीलिए सैंडी सॉइल को वेल एरेटेड सॉइल भी बोला जाता है। बिकॉज ऑफ दीज एम्प्टी स्पेसेस वाटर कैन ड्रेन थ्रू सच सॉइल, देयरफॉर सैंडी सॉइल इज़ लाइट, वेल एरेटेड एंड ड्राई। और इसी एम्प्टी स्पेस के कारण पानी जो है वो आराम से इस सॉइल के नीचे की तरफ चला जाता है। तो सैंडी सॉइल कैसी हुई? लाइट हुई, वेट में लाइट है। वेल एरेटेड क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ पास नहीं होते, तो बीच में एयर भी प्रेजेंट होती है, इसलिए इसको वेल एरेटेड बोलते हैं। और ड्राई क्यों है? क्योंकि पानी को ये होल्ड करके नहीं रख सकती है, पानी नीचे की तरफ चला जाता है, इसके अंदर नहीं रहता है, इसलिए ये सॉइल जो है वो ड्राई होती है, सूखी होती है। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज़ क्लेई सॉइल। दिस सॉइल मोस्टली कंटेन क्ले पार्टिकल्स एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ह्यूमस एंड सिल्ट। नाम से देखो पता चल रहा है क्लेई, क्ले के अंदर क्या होगा? क्ले पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा है, ठीक है। इस सॉइल के अंदर क्ले पार्टिकल्स सबसे ज़्यादा होते हैं, कुछ ही अमाउंट में ह्यूमस और सिल्ट मिलता है। क्ले पार्टिकल्स बीइंग वेरी स्मॉल गेट क्लोजली पैक्ड। क्ले पार्टिकल का जो साइज़ होता है वो क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो छोटे होने के कारण क्या होते हैं? इसके पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे के साथ चिपके हुए से क्लोजली पैक्ड रहते हैं। क्लेली सॉइल इज़ कॉम्पैक्ट एंड कैन होल्ड वाटर। इसीलिए क्लेली सॉइल जो है पार्टिकल्स बहुत पास होते हैं, तो पानी इसके अंदर से आराम से नीचे नहीं जा पाता, ये पानी को भी होल्ड कर सकती है। क्लेई सॉइल कैन नॉट ट्रैप एयर। क्लेई सॉइल जो है वो उसके बीच में हवा जो होती है, एयर होती है, वो नहीं होती है। तो देयर इज़ वेरी लिटिल एयर इन द क्लेई सॉइल। तो एयर वहाँ पर बहुत ही कम है। Clayey soil contains many minerals which make it suitable for the growth of plants. The clayey soil is heavier because it can hold water. Clayey soil जो है वो प्लांट, उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, तो ये प्लांट की ग्रोथ के लिए अच्छी है। और इस क्लेई सॉइल जो है ये हैवी होती है क्योंकि ये पानी को होल्ड करके रखती है, पानी को सोख लेती है, इसीलिए हैवी है। यहाँ पे देखो डायग्राम दे रखा है क्लेई सॉइल का। क्लेई सॉइल से ऐसे इस तरह से आर्टिकल बनाए जाते हैं, जो मिट्टी के गड्ढे और ये सब बनाए जाते हैं वो भी क्लेई सॉइल से बनते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज़ लोमी सॉइल। लोमी सॉइल कंटेन्स क्ले, स्लेट, सैंड एंड ह्यूमस इन द राइट प्रपोर्शन। तो ये जो लोमी सॉइल होती है इसके अंदर क्ले, सिल्ट, सैंड, ह्यूमस सब राइट प्रपोर्शन में, मतलब अच्छी जितनी क्वांटिटी में होने चाहिए उतने उसमें प्रेजेंट होते हैं। लोमी सॉइल हैज़ गुड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। लोमी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी है, ये पानी को भी अच्छे से सॉक रखती है। लोमी सॉइल इज़ रीजनेबली पोरस टू अलाउ एयरेशन ऑफ रूट्स। इसके बीच में जो पोर्स हैं, मिट्टी के कणों के बीच में जो स्पेस है, छेद, वो इतना है जिससे कि रूट्स आराम से हवा को ले सके। दैट इज़ वाई लोमी सॉइल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर ग्रोइंग प्लांट्स। इसीलिए लोमी सॉइल जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्ले, सिल्ट, सैंड और ह्यूमस सबका राइट प्रपोर्शन है, पानी भी होल्ड कर सकती है और रूट्स को एयर भी आराम से इस पर मिल जाती है। तो यहाँ पे देखो हमें डायग्राम गिवन है लोमी सॉइल का। जो लोमी सॉइल जो है वो प्लांट की ग्रोथ के लिए बेस्ट है। हमने 3 तरह की सॉइल पढ़ी, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल एंड लोमी सॉइल।